हेलो बच्चों। तो देखो आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ तुम्हारा सीवीटी का, उस टॉपिक का नाम है हमारा मैथ के अंदर यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब देखो रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपने पहले भी कई बार पढ़ा हुआ है सब कुछ वही, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जो भी हम इस बार पढ़ेंगे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग वो देखेंगे। तो देखो मैं थोड़ी बहुत बेसिक बातें बताता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं है अभी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अब मान लेते हैं, देखो सिंपल सी बात। फॉर एग्जाम्पल के लिए मुझे बोला गया भाई ए और बी दो इंसान है और ए और बी के पास 2:3 में कुछ अमाउंट है। मान लेते हैं इनके पास टोटल अमाउंट कितना था, 500 रुपीज। तो बताओ ए को क्या अमाउंट मिला होगा और बी को क्या अमाउंट मिला होगा। तो बहुत बिल्कुल सिंपल सा है, ए को कितना मिलेगा भाई और बी को कितना मिलेगा। ये ए है, ए के लिए होगा 2, टोटल कितना है 2 और 3 5 इंटू में 500 यानी कि 2/5 ऑफ 500। ऐसी बी को कितना मिला, बी हमारा 3, तो 3/5 ऑफ 500। तो ये यानी कि ए को मिले हमारे पास 200 रुपए और बी को हमारे मिले 300 रुपए। अब इसी में कुछ और चीजें क्या क्या आती हैं देखो। अगर मान लो जो हमें रेशियो गिवन है वो एक सिंपल फॉर्म में नहीं दिया गया, वो हमें दिया गया मान लो 1/2 रेशियो 1/3। अब पूछा गया बताओ ए और बी का एग्जैक्ट प्रोपोर्शन क्या रहा होगा। तो जब भी कभी ऐसा कोई सवाल आ जाता है तो उस टाइम पे हमें देखना क्या है, अगर ये मिक्स या फिर उसमें रेशियो में दे रखा है तो इसका एलसीएम ले लो और उसे सिंप्लीफाई कर लो। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना है 6, तो 3 से मल्टीप्लाई 3 से 2 से क्या बन गया 3/6, ये 2/6। तो रेशियो क्या बनेगा हमारे यहाँ पर 3:6। तो ए और बी को क्या अमाउंट मिला होगा रेशियो में 3:6 में मिला होगा। अब ऐसे ही मान लेते हैं कुछ और जो सवाल हमारे पास आते हैं। ओ सॉरी, एक में गलती होगी, 3:2 है, ठीक है 6 नहीं, मैंने गलती से लिख दिया। चलो अब देखो आगे मान लेते हैं ए और बी, इनका रेशियो था भाई 2:3। फिर हमारे पास मान लेते बी और सी और है, इनका रेशियो आ रहा है 4:5 और हमसे पूछा गया बताओ ए रेशियो बी रेशियो सी क्या रहा होगा। यानी कि हमारे पास दो का रेशियो गिवन है, ए और बी का, बी और सी का अलग अलग, और तीनों का एक साथ पूछा जाए। तो सबसे पहले देखो कॉमन क्या है यहाँ पर, बी यहाँ भी है बी यहाँ भी है, तो बी की वैल्यू को सेम बनाना है। तो 3 और 4 आ रहा है, 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है। तो भाई 12 कितने पे आएगा यहाँ पर 4 पर, यहाँ कितने पे आएगा 3 पर। बस रेशियो बन गया, 4 की 2 से 8, 4 की 3 से 12, देखो 3 की 4 से 12 यहाँ भी आ रहा है, 3 की 5 से फिर 15। तो रेशियो हमारा ये रहा, सिंपल सा है। अब इसी में मान लेते हैं कुछ और आ जाए। अब देखो कुछ और का मतलब क्या है मेरा, जैसे ए रेशियो बी दे दिया 2:3, बी रेशियो सी दे दिया 1:2, सी रेशियो डी दे दिया 5:3। हमसे अब पूछा गया ए रेशियो बी रेशियो सी बताओ क्या होगा। यानी कि पूछा जा रहा है तीनों का, तो सबसे पहले यहां पर 2 का करेंगे एक साथ, इन 2 को। तो इन दोनों में कॉमन क्या है बी, बी को सेम बनाते हैं अभी। तो बी को सेम बनाने के लिए इनको सेम करना पड़ेगा, तो मैंने इसको 3 से कर दिया। तो हमारे पास क्या बन गया ये ए रेशियो बी रेशियो सी, ये तो सेम रहेगा 2:3, 3 से क्या तो ये 3, 3 से क्या तो ये 6। अब हमारे पास ए रेशियो बी रेशियो सी ये रहा, और सी रेशियो डी क्या है भाई, ये हमारे पास है 5:3। तो 6 और 5 आ रहे हैं, इनका एलसीएम कितना आता है 30, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई, इसको 6 से। तो क्या बन गया ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, 5 से क्या तो 10, 5 से क्या तो 15, 5 से क्या तो 30, 6 से क्या तो ये भी 30, 6 से क्या तो 18। तो रेशियो हो गया ये वाला। यानी कि अगर कभी भी हमारे पास मिक्स फॉर्म में आ जाता है या फिर 2 से ज्यादा का आ जाए तो रेशियो को सिंप्लीफाई करने के तरीके हमारे बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, इतने में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये तो देखो बिल्कुल छोटे से कॉन्सेप्ट है, आज इतना कर लेंगे, नेक्स्ट में दोबारा से हम आगे कर देंगे। तो धीरे धीरे हम अपने सीयूटी के सिलेबस को ऐसे ही कंप्लीट करते हुए चल देंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों।